के मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। 59वां टॉपिक भारतीय भूगोल के अंतर्गत लूसेंट ऑप्शनल में हो गया था और किरण 59वां टॉपिक था भारत की झीलें। किरण और लूसेंट बुक से एक्सप्लेन भी हो गया था। आज 60वां टॉपिक है भारत के जलप्रपात। देखते हैं भारत के जलप्रपात लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन भी किए जाएंगे और लूसेंट ऑप्शनल के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात पहले देख लेते हैं। जैसे एक प्रपात है जोग या गरसोप्पा। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। 355 मीटर इसकी ऊंचाई है। 355 नहीं, 200 मीटर ऊंचाई है। जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अगला है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात महाबालेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर है। 183 मीटर इसकी ऊंचाई है येना जलप्रपात की। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। 90 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है जो कृष्णा की सहायक नदी है और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। अगला है पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। अगला है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है चुलिया जलप्रपात की। अगला है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है मंधार जलप्रपात। मंधार जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। मंधार जलप्रपात इसकी भी ऊंचाई 12 मीटर है। पुनासा जलप्रपात ये भी चंबल पर, इसकी भी ऊंचाई 12 मीटर और मंधार जलप्रपात ये भी 12 मीटर, इसकी भी ऊंचाई 12 मीटर। बिहार जलप्रपात अगला है बिहार जलप्रपात। ये टोंस नदी पर है बिहार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर 100 मीटर। अगला है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। 10 मीटर इसकी ऊंचाई है और किरण बुक में 50 मीटर दी गई है। लूसेंट में 10 मीटर धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई दी गई है। अगला है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात और इसकी ऊंचाई जो है किरण बुक में 98 मीटर है और लूसेंट बुक में 74 मीटर है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका जलप्रपात। अब ऑप्शनल देख लेते हैं जल्द में। लिखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है जो 255 मीटर ऊंचा है शरावती नदी पर, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो नया नाम अभी हमने बताया महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। 10 मीटर लूसेंट में जिसकी ऊंचाई दी गई है और 50 मीटर स्वर्ण रेखा किरण बुक में दी गई है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। 7वां क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और इसकी 90 मीटर ऊंचाई है। अगला है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है जो कृष्णा नदी की सहायक है। इस ये 55 मीटर जो है ये ऊंचा है गोकक जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। 98 मीटर किरण बुक के अनुसार ऊंचाई है और 74 मीटर लूसेंट बुक के अनुसार ऊंचाई है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है
तो चित्रकूट जो जलप्रपात है उसी को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला है सूची मिलाना है, जैसे जोग जलप्रपात सारावती नदी पर, सिरसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, गोगक जलप्रपात गोकक नदी पर। तो ये तो 11वां क्वेश्चन। और 12वां है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो एशिया का सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची के पास है हुंडरू, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, 98 मीटर ऊंचा है और लूसेंट बुक में 74 मीटर ऊंचाई दिखा रही है। ये सबसे बड़ा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग प्रपात पर स्थित है। गोकक प्रपात किस जिले में है? तो गोकक प्रपात बेलगांव कर्नाटक में है। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। तो ये राजा रानी रोरर रॉकेट ये जोग प्रपात से संबंधित हैं। राजा रानी रोरर रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित हैं। अच्छा, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ है? तो सहस्त्र धारा जलप्रपात मसूरी में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात मसूरी में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। पायकारा। अगला सुमेलित नहीं है, 19वां क्वेश्चन है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो जैसे शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर है तो सही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो मसूरी में है ये वाल्दी नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार प्रताप ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर है तो ये गलत है। गरसोप्पा जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है, 255 मीटर ऊंचा। अगला 20वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, कौन सुमेलित नहीं है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर, सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर धुआंधार, ये भी सही है। हुंडरू झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर 98 मीटर और 74 मीटर लूसेंट के अनुसार, तो ये भी सही है। पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, ये गलत है। पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला जलप्रपात 21वां और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो युग्म सम्मिलित हैं? तो कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पर है, ये गलत है। जोग प्रपात शरावती नदी पर, ये सही है। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है तो ये सही है। तो इस तरीके से 60वां क्वेश्चन टॉपिक हुआ। बार बार इसको देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के मस्ती में